राधे राधे भाई साहब। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। अब अपना ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसलिए भाई साहब लगातार वीडियो अपलोड रही भाई, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है भाई। बेल आइकन को दबा देना, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है भाई। तो अपन शुरू कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट पार्ट को, ठीक है। तो देखो राधे राधे, ठीक है। आप देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कर लिया, देखो मैं दिखा देता हूँ। हमने ये वाली चीज़ पढ़ ली थी, पी के बाय आर क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसकी ट्रिक बताई थी, वो थी ठीक है, इरा इरा PTCS, ठीक है, इरा PTCS से बता दिया था इसकी ट्रिक में। ये वाला अपन कराया था, इसके आगे की अपन को बात करनी, ठीक है। मतलब जनरल पॉइंट पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी भाई, ठीक है। अब अपन आगे के पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, समझ गए भाई, ठीक है। ये वाली चीज़ देखिए, तो मैं बताता हूँ। ये आप देखो डी टी ए टेन अल्फा इज इक्वल टू वाली चीज़, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये सारी चीज़ देखिए, ठीक है भाई। अब देखो कंटिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं इसके बाद के पार्ट, ठीक है। अब भाई इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, टेंशन मत लो, बहुत आसान, ठीक है। अपन बात करते हैं किसके, उसके बाद अपन करते हैं, देखो क्या चीज़, ये डी वाला पार्ट है, इसमें अपन करते हैं डाईपोल। डाईपोल की बात करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हमारा डाईपोल की हालत कैसी होती है भाई, सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ठीक है, तो सी पॉइंट तक वहाँ पर लिए थे, डी पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो डाईपोल का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देख क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमारी कहानी क्या हो रही होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन इधर है, ठीक है। हाँ हाँ, देखो देखो ध्यान से देखो, और ये हमारा क्या है, -q से +q, डाईपोल मूवमेंट, ठीक है भाई। एक हमारा डाईपोल मूवमेंट है, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से कहानी बैठती है हमारी। हो सकता है पी व्यक्ति इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर हो, ठीक है। इसके बीच का एंगल हमारा थीटा हो, ये वाला केस हो सकता है, ठीक है भाई। मतलब ऐसे हो सकता है, बट जनरली ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा डाईपोल है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जब ऐसे कहानी हो रही होती है ना हमारी, एक बार तो इधर लिखा था नीचे देखो, जैसे कि ये पी वेक्टर, ये हमारा ई वेक्टर, और ये एंगल इसके बीच का थीटा, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक नई चीज़ लगती है, जो कि देखो किसके अंदर रोटेशन मोशन में, वो लगता है टॉर्क। टॉर्क ये क्या करता है, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाईपोल को देखो कैसे इधर ले जा रही है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इसको इधर ले जा रही होती है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ई ले इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रही है, समझ गए यार, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ले जा रही है, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्क लगता है, टॉर्क टॉर्क हमारा ऐसे लगेगा, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इसको अपन बैलेंस करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अपन इसको बैलेंस करता है, इसलिए ऐसा होता है कहानी, समझ लो, ये हमारा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके जो हमारा टॉर्क आता है ना, वो क्या आता है देखो। अब भाई देखो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी होता है, उसके अंदर डिपेंड टॉर्क पड़ते हैं। तो टॉर्क कैसे होता है देखो, अब ये मैं बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले टॉर्क जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, इधर रोटेशन मोशन के अंदर चीज़ें, ठीक है। टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स क्रॉस, ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तो सब बता देते हैं। अब देखो कैसे है ये हमारा फोर्स है, और मानो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इधर साइड, ठीक है। अब हमें टॉर्क निकालना है।
इसके देखो ऐसे ही करके है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में है ना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती हैं। ये हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन, तो यहाँ भी वही डायरेक्शन भी आएगी। और डायरेक्शन कैसे आती है, एन कैप, एन कैप जो क्या होता है साइन का, मतलब एन कैप क्या होता है जो अपन को मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल इसमें कैसे लगता है, देखो राइट हैंड थंब रूल ऐसा लगता है। अब देखो ध्यान से देख लो, ये मेरा हैंड है, देख लो मेरा हैंड अच्छे से, मेरा हाथ दिख रहा है अच्छे से, ये देखो हैंड दिख रहा है अच्छे से, देखो अभी देखो ये मेरा हैंड दिख रहा है अच्छे से सबको। होता क्या, जब अपन को टॉर्क निकालना है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अपन क्या करते हैं टॉर्क के लिए फोर्स की डायरेक्शन में हाथ को ले जाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में हाथ को ले जाते हैं, और जिधर भी अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना उधर की डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स इधर है, ठीक है, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा इधर है, समझ रहे। देखो जैसे ये हमारा फोर्स है, एक मिनट एक वो बताता हूँ, देखो क्या, देखो ऐसे कहानी हो गई है, ये हमारा ऐसे है। अब है ना इसमें अपन फिजिक्स होती है ना उसके अंदर पढ़ते हैं कि है ना क्या करते हैं, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो समझ लो भाई, काम आएगा ये। पैरेलल शिफ्ट हमारी अलग होती है, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट हमारी अलग होती है। तो ये क्या है, वेक्टर्स है, तो ये एफ वेक्टर ऐसे हो जाएगा इधर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा। तो फिर जब अपन राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना इसमें, ठीक है, तो जिसको नहीं पता देखो वो सीख लो इधर, ठीक है। ये पहली चीज़ इधर हो गई, दूसरी चीज़ इधर हो गई। तो करना क्या है इसमें, देखो ये हैंड हमारा फोर्स की डायरेक्शन में, और जो इसका रोटेशन है ना, रोटेशन हमारा जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे मतलब है ना, जैसे मैं बोलता हूँ राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ए क्रॉस बी है, जैसे ए क्रॉस बी है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक ए की साइड जाता है हमारा हैंड, और ये होता है हमारा कर्ल ऑफ फिंगर, ठीक है, कर्ल ऑफ फिंगर ये हमारा राइट हैंड होता है, राइट हैंड हमारा ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है भाई। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ये हमारा हैंड इधर का, थंब इधर मूव किया, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन कहाँ है, अब देखो कैसा है, इधर ऊपर कहीं आई, ऊपर कहीं थंब ऊपर आना ना, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ आई, अपवर्ड, ठीक है, क्लियर बात समझ गए। और डायरेक्शन का और बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये होता है इन द प्लेन, ये होता है आउट द प्लेन। अब बताता हूँ कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे याद करते हैं ना भाई, ठीक है, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे इसको याद कर ले भाई। देखो क्रॉस है ना, जैसे हमारी ट्रेन है ना, ट्रेन हमारी अंदर जा रही है ना, तो वो हमारा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ट्रेन अंदर जा रही है तो उसके पीछे अपन को क्या दिखता है, क्रॉस दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, समझ गए भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। तो ठीक है, तो हमारा टॉर्क यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करेंगे तो अपवर्ड आ जाएगा, मतलब ये आउटर द प्लेन, समझ गए भाई। तो वही हमारा जो यहाँ पे टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, समझ गए। अब तो टॉर्क लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, देखो टॉर्क आएगा हमारा फोर्स का मॉड डिस्प्लेसमेंट का मॉड साइन थीटा, ठीक है, और एन के जो हमारा कहाँ है, ये आया, ठीक भाई। तो ये हमारा इसके अंदर बढ़िया सा आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत। यही टॉर्क हमारा सब जगह आएगा, मैं इधर भी आएगा, इसमें भी आएगा, डाईपोल में भी आएगा, मैग्नेटिक वाले में भी आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। इसलिए तो कई बार चीज़ यूज़ होगी ना, किसी को क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत आती है, ठीक है। इसमें देख क्या है, अब हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो भाई देखो इधर देखो, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसको सीधा याद रखो, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी यूज से, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है हमारी नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई का, ठीक है। हाँ सॉरी भाई, देखो ये अपन यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे फोर्स और वो निकला, तो यहाँ पे फोर्स जो है अपना अपना यहाँ हो जाएगा पी ई का साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर में, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये है जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। टॉर्क की ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई साहब।
ये अपन को याद रखनी, ठीक है, ये अपन को याद करनी, ठीक है। पांचों चीज़ हो गई, अगर वैसे किसी को नहीं पता तो चीज़ है, और वरना ये फर्स्ट चीज़ जो अपन को याद करनी थी, ये याद कर लेनी, ठीक है। पी ई, ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का साइन थीटा, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी समझो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से समझो भाई, क्या करते हैं इसमें, ये इसको याद कर लो भाई। अब याद करने की चीज़ बताऊँ, याद कर लो, टेंशन मतलब ज़्यादा इसमें चक्कर मत लो, इसमें इतना नहीं है सब जाने वाली चीज़ जो मैंने बता दी। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, पुड नपे, पुड नपे का मतलब है यू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बता चुका हूँ भाई, अब बार बार मैं नहीं बताऊँगा, बार बार बता दिया भाई साहब, फिर समझ लो ना, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं, फिर बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। नेगेटिव एन से पी से है हमारा पी, और ई से है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। पुड नपे का मतलब समझे या फिर नहीं समझे, पुड नपे का मतलब समझे या फिर नहीं समझे, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। जिससे डॉट प्रोडक्ट का मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो नेगेटिव पी, ठीक है, ये हमारा होता है उड नपे वर्ड, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। ये आपको पहली चीज़ करना है, इसमें दूसरी चीज़ बताता हूँ क्या है। अब मुझे बताओ स्टेबल कब होगी, स्टेबल कब होगी भाई, थीटा बराबर 180 मत सोचना, थीटा जब हमारा 0 डिग्री होगा तभी ये स्टेबल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको भी याद रख लेना, ठीक है। और भाई इसका उल्टा अनस्टेबल कब हो जाएगी, जब हमारा इसमें थीटा को हो जाए कितना केस 180 डिग्री, समझ में आ गया भाई, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू 90 बताओ, पता ही है, ये हमारा 0 हो जाएगा, केस 3, केस 2, और ये हमारा होगा केस 1, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 केसेस होते हैं जो अपन ने बता दिए और मैंने बता दिया, ठीक है भाई। तो याद रखना, जब हमारा थीटा 0 होगा तो ये हमारा स्टेबल होता है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको, 100 से, ऐसे से याद रखना है 100, ठीक है। कोई रास्ता नहीं भाई, याद करना पड़ेगा, इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, तो ये समझ गए। आगे का वाला पार्ट देखो क्या है, देखो अब अपन बात करेंगे किसकी, कंडक्टर की, कंडक्टर की, कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होता है भाई, देखो सबसे पहली चीज़ इसमें चार्ज होता है ना, वो होता है हमारा रिमेन सरफेस, सरफेस के ऊपर इसमें हमारा चार्ज होता है भाई, ठीक है भाई। ऐसे कुछ नहीं है कि भाई क्या है क्यों नहीं है भाई, याद कर लेना, जो हमारा सरफेस है ना उसके ऊपर जब चार्ज होगा ना उसे अपन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। यही है इसकी कंडक्टर की डेफिनेशन, ठीक है भाई, भाई साहब समझ गए। और ये मैंने उसके अंदर बताई थी, किसके अंदर बताई थी, जब अपन वो कर रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे शेल के ऊपर से, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा तो सी एस से इसको याद कर लो, ठीक है। चार्ज ऑन सरफेस होता है, वो वाली चीज़ हमारी कंडक्टर हो जाती है, बात समझ में। अब देखो इसको बढ़िया से डायग्राम देखो क्या है, ये देखो, ये एक मैंने जैसे कुछ भी कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये डायग्राम देखो, इसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, वी हमारी कांस्टेंट होती है, सब पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। अंदर ये हमारा क्या है कि इसके आउटर शेल पे चार्ज है, आउटर शेल पे चार्ज है, ये सब कुछ मैंने बताया, किसके अंदर पढ़ा है, किसके अंदर बताइए ऐसा चीज़ें, जब अपन उसको पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को, तो उसी में बताया था कि अंदर हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल होगा और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज़ बता चुका हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको ना दोबारा नहीं कह रहा हूँ। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अब इसके एक और प्रॉपर्टीज होती है, देखो ये जो हमारी फील्ड लाइन हो रही है ना, फील्ड लाइन निकल रही है ना, फील्ड लाइन, ये हमारी फील्ड लाइन, ये याद कर लेना भाई, फील्ड लाइन इसमें बाहर निकल रही होती है, ये आपको इसमें याद कर लेना। पहली चीज़ आप ये याद कर लो, दूसरा ये याद कर लो, और ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इनको जैसे जैसे मैंने इसके डायग्राम के अंदर लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो अच्छे से, ठीक है भाई, ले लिया। अब चलो अगले पेज पे आते हैं। अब भाई देखो, जब हमारा इसमें क्या होगा, अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वी कांस्टेंट होगा, ठीक है। फील्ड्स लाइन आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, ये 180 तो पी से परपेंडिकुलर याद कर लेना भाई, ठीक है ना।
तो मैं पी से ही निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो टोटल ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, देखो देखो सी पी एस से याद करें कैसे। सी एस तो अपन अभी करके आए और देखो मतलब सी एस पी, तो सी पी एस जैसे किसी का नाम होगा, जैसे नाम होगा चेतन प्रकाश शर्मा, ऐसे किसी का नाम होगा, कोई भी दोस्त का नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर लें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइन आती है और ये वाली चीज़ के अंदर एप्लीकेबल है। जिसको नहीं पता वो इसको याद भी कर लेना, ठीक है। वैसे ये काम इम्पोर्टेंट है, ये जनरली सोच लेते हैं अपन, ठीक है। तो फील्ड लाइन हमारी परपेंडिकुलर सरफेस है, ठीक है। दर्जन नंबर 2 अपन ने देख लिया इसके अंदर। ये बात समझ गए ना आप? अच्छे से देख लो इसको एक बार, अब तक ध्यान से सुनो। यहाँ तक समझ गए ना? यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? अब देखो, अब इसका नया वाला पार्ट है, तो देखो ये एक है, ये दूसरा है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। समझ रहे हो मेरी बात? एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। ये चौथा पॉइंट है, इसकी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है। क्लियर है? अब जैसे ही हमने इसको क्या करा, कांटेक्ट कराया, तो फिर इसकी रेडियस में क्या होता है, अब देखो क्या होता है। देख लिया, इसको वैसे ही उस हिसाब से याद करना, ठीक है। इसको मैं बता दूँ ट्रिक। तो इसमें ये हो जाती है हमारी कहानी, ये भी रेडियस R, Q1 प्लस Q2/2, ये भी रेडियस R, Q1 प्लस Q2/2। समझ गए? तो इस तरीके से हमारी कहानी होती है। मतलब देखो ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने इस डायग्राम देख लिया, ठीक है। ऐसे करके अपन हो जाता है। मतलब क्या है, देखो कहानी है, कनेक्टिंग टू कंडक्टर। जैसे ही दो कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होता है कहानी, तो वो क्या करते हैं भाई साहब, दे विल शेयर चार्ज को शेयर कर लेते हैं। कब तक? अनटिल वी ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम ना हो जाए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने कंडक्टर को कनेक्ट किया, भाई साहब दे शेयर चार्ज अनटिल वी ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। तो उसको याद कैसे करोगे? शेयर उठा लिया, चार्ज उठा लो, ठीक है। शेयर उठा लिया, चार्ज उठा लो, ठीक है, बस। और ये हमारा वी उठा लो, ठीक है ना। तो SQV शेयर कर लेते हैं चार्ज जब तक कि हमारा वी ऑफ बोथ बॉडी सेम नहीं हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है इस समय। तो वही जो चीज़ है ना जो हो रही है, शेयर करेंगे चार्ज जब तक कि ये याद करने वाली चीज़, यही चीज़ हमने यहाँ पे ऊपर अप्लाई करी है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में करे अपन ने, ठीक है। अपन ने ये दोनों कॉन्टैक्ट में करे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में करें तो अब ये बना चार्ज शेयर कर लेंगे, ठीक है। ये अपने Q1 प्लस Q2 और Q1/Q2, इन्होंने अपने क्या कर लिया, चार्ज शेयर कर लिया। अब दूसरी चीज़ हमारे लिख रहे हैं यहाँ पे, अनटिल इनका वी ऑफ बोथ बॉडी सेम। अब इन दोनों का वी देख लो। अब देखो वी में दिक्कत है, वी देखो, अनटिल वी ऑफ बोथ बॉडी, जब तक इनका वी ऑफ बोथ बॉडी सेम नहीं हो जाए, ठीक है। बोथ बॉडीज़ का भी हमें सेम करना है, ठीक है। याद रखना बोथ बॉडीज़ का भी हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे है, वी क्या होता है, KQ/R, दोनों में R सेम है, ठीक है। R सेम है तो इसलिए हमारा क्या होगा, चार्ज Q1 प्लस बाई, तो चार्ज सेम है, ऐसे कर करना है भाई। देखो ये V आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना ये V का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। V सेम होगा तभी होगा। अब जैसे मेरी बात सुनो, जैसे है ना, एक की रेडियस R है और दूसरे की रेडियस R/2 होती, तो यहाँ पे अपन R/2 रख रहे होते तो उसके ऊपर अपन को डबल चार्ज रखना होता, ठीक है। समझ गए? जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, समझ गए? अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ये है, इसकी रेडियस आ रही है। अब इस बार हमने क्या करा, इसकी रेडियस 2R दे दी, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। अब ऑन कॉन्टैक्ट के बाद अब बताओ क्या होगा। नहीं, इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है हमारा 2Q। समझ गए? अब बताओ इसमें क्या होगा। तो करना क्या है अपन को, KQ/R इज इक्वल टू K
उस पर भी आप क्यू चार्ज मारो। तो देखो यहाँ पे के क्यू और यहाँ पे रेडियस 2 आ रहा है, ठीक है। अब इनका सबका, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हुआ, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हुआ। अब इनका पोटेंशियल को सेम करते हुए अपन को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब इनका पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या है, वी है, और यहाँ पे हमारा v/2। ऐसे ही तो कहानी है, एक में हमारा v पोटेंशियल, एक में हमारा v/2 है। तो पोटेंशियल सेम कैसे होगा? देखो v प्लस का v/2/2, समझ रहे हो एक बात। 2v/2 एलसीएम ले लेंगे अपॉन 2, तो मतलब कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल सेम दोनों में है, हमारा हो जाएगा v। और यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, तो अपन क्या करते हैं, देखो अब इन दोनों का अपन क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे पोटेंशियल के लिए, ठीक है। एवरेज जानते ही हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, इसमें अपन एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 3v/2 का 2। दोनों में इतना पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। इतना पोटेंशियल होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आया? 3v/4, 3v/4 दोनों साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है। इसमें हमसे पोटेंशियल पूछा है कि एंड में सेम पोटेंशियल क्या आएगा, ठीक है। चार्ज को नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? एंड में सेम पोटेंशियल लिया जाएगा, ठीक। एक ये हो गया। तो ये हमने ऐसा करा, ठीक है। इधर से हमने v निकाला, इधर से हमने v निकाला। तो बस यहाँ पे ये स्टेप देख लें, ठीक है। ये स्टेप याद करें ना, फिर एवरेज कर लेते हैं अपन, ठीक है। ऑन कॉन्टैक्टिंग पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्ज नहीं, पोटेंशियल बताओ, ठीक है। चार्ज का चक्कर मत करो, ठीक है। इतना ही पूछते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तक समझ गए। हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन इसके अंदर, वो है हमारी अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होगा ये देखो, ये देख रहा हूँ, ये जो साइन होता है ना, ये होता है अर्थिंग का, समझ लो, याद कर लेना भाई। ये हमारा साइन अर्थिंग का होता है, क्लियर। ये जो हमारा वी जा रहा होता है ना इधर, ये जो हमारा वी जा रहा होता है ना वी, तो यहाँ पे वी हमारा 0 हो रहा होता है। तो मतलब क्या है, ये अर्थिंग का साइन है। और ये हमें दूसरी चीज़ याद करनी है, तो मतलब क्या है, VEZ। ये क्या बताया मैंने? अब देखो क्या है, वी ई से अर्थिंग, वी अर्थिंग में जेड से हमारा 0 होता है, ठीक है। तो अर्थिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, वी को 0 कर देते हैं, समझ गए, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो गई इसके अंदर, ठीक है भाई। समझ गए ना? डायग्राम देख लिया अपने अर्थिंग का। नहीं, वी को 0 करते हैं अपना अर्थिंग के अंदर, ये वाली चीज़। तो वी अर्थिंग में 0 हो गया, ठीक है। वी ऑफ बॉडी विल ऑलवेज बे 0। तो ये हमारी कहानी होती है अर्थिंग की। तो भाई वेज से इसको याद कर लेना, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, अर्थिंग का काम हो जाता है। तो भाई देखो यहाँ तक देखो हमारा हो गया, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सारा खत्म। एक चीज़ और डिस्कस करना वो बता देता हूँ ना, फिर इसके बाद एक चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इन कंसेंट्रिक सेल, ये आपको निकालना, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, है ना। इसके बाद जो होगी कैपेसिटी की, ठीक है भाई। B@ABC आपको निकालना है, ऐसे ही E@ABC भी आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर? अब देखो क्या है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल, देखो ये समझ गए, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये हमारा जैसे आपने पढ़ लिया होगा उस हिसाब से निकाल लो कि ये हमारा एक सेंटर है, ये हमारा दूसरा सेंटर है, ये हमारा तीसरा सेंटर है, समझ गए भाई। 3 सेंटर हो गए। ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा पॉइंट A अंदर है यहाँ कहीं, ठीक है। समझ गए ना भाई। ये जो हमारी रेडियस है, ये सबको पता है R1 है, ये रेडियस हमारी R2 है, ये हमारी रेडियस R3 है, समझ गए, क्लियर है। R1 R2 R3 हमारी रेडियस हो गए। इनके ऊपर चार्जेस देख लो, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये हमारा Q3 चार्ज है। तो चार्जेस आ गए Q1 माइनस Q2 एंड Q3, ठीक है। Q1 माइनस का Q2 माइनस का Q2 Q3, ठीक है। सोच लिया आराम से, ठीक है। अब देखो दिक्कत कहाँ आ सकती है, देखो लर्न यहाँ पे कर लेना, पॉइंट्स को, ठीक है। पॉइंट्स को इधर लर्न कर लेना, ठीक है भाई। और चार्जेस बता देता हूँ। चार्जेस हमारे कुछ इस तरीके से, फर्स्ट सेल के ऊपर चार्ज है हमारा Q1,
सेकंड के ऊपर है माइनस का Q2 और थर्ड के ऊपर है Q3। समझ गए भाई, बात क्लियर है या फिर नहीं है? नहीं है तो अब इस पर आप है ना VB BC एंड EB EC निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका टेंशन मतलब इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कैसे करना है, ठीक है। इसी के साथ भाई साहब यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं अपन। सारा एक एक पॉइंट एडवांस से लेके नीट के लेके हर लेवल तक का करा दिया गया है भाई साहब, एक भी चीज़ मिसिंग नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है भाई। राधे राधे। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना यार भाई साहब, एक सब्सक्राइब बहुत बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है, राधे राधे।